प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका सबका स्वागत है इस बाइबल स्टडी के अंदर, और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा है। तो आइए हम प्रभु के वचनों में जाने से पहले प्रभु के हाथों में आ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझाने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, हम उसको समझें परमेश्वर के वचनों को, और जितना हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर सत्य प्रकट होगा, परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट होगा। और जब जब प्रभु का प्रकाशन प्रकट होगा, सत्य प्रकट होगा, तब तब परमेश्वर हमें और अधिक बातों से हमें छुटकारा देता चला जाएगा। तो आइए इस समय प्रभु के हाथों में आएँ और प्रार्थना करें, और फिर हम परमेश्वर के जो वचन है उसके अध्ययन करने के लिए हम आगे चलें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, आज के दिन के लिए धन्यवाद। इस समय जब हम आपके बाइबल के वचनों को देखते हैं खुदा बाप, आपके वचनों को जब देखते हैं, फिर से एक बार हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं खुदा बाप। हमारे मन को, हमारे विचारों को फिर से एक बार खोल दीजिए, आपके वचनों के द्वारा प्रकाशन दीजिए खुदा बाप। हर एक वचन अच्छी भूमि में पिता वो जाने दीजिए, इसलिए कि पिता आने वाले दिनों में जो वचन हमारे अंदर बोया गया है उसके द्वारा हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएँ। आपके हाथों में आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी तक दोस्तों हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य इसके 14 अध्याय को हमने देखा। अब हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। अब प्रकाशित वाक्य इसका 15 अध्याय हम आज देखने वाले हैं, और हम इसी विषय को लेकर आगे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का जब दूसरा आगमन होगा, उसके पहले परमेश्वर उसके कलीसिया को बादलों पर उठा लेगा। उसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर घटनाएं घटित होगी। मसीह विरोधी का 7 साल का समय शुरू होता है, और 3.5 साल में 2 विभागों में वो बांटा जाएगा। और हमने पहले भी देख चुके हैं कि ये 7 साल के अंदर किस प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी पर घटित होगी, और वो देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 में हम इसको आगे लेकर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सबसे छोटा अध्याय ये 15वां अध्याय है। अध्याय 15 और अध्याय 16 को एक साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कड़ी है ये एक साथ जुड़ी हुई है। इन अध्यायों में हम 7 स्वर्गदूत का वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिनके पास अंतिम 7 विपत्तियां हैं, जो पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पे दिखती है। जब ये विपत्तियां हो चुकेगी तब परमेश्वर का प्रकोप जो है वो पूरा हो जाएगा। इस अध्याय से 15 और 16 अध्याय से हमें ये मालूम होता है। अब 15 अध्याय और 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात यहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। यहां पर जब यूहन्ना को प्रकाशन मिलता है तब एक बात यूहन्ना यहां पर देखता है, वो कहता है मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। एक और बड़ा का मतलब है इससे पहले भी उसने कुछ देखा था इसी प्रकार की चीज को, और ये बात हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय इसके 1 वचन में दिखाई देती है। वहां पर भी इसको एक बड़ा चिन्ह वहां पर दिखाई दिया, और इस 15 अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में भी हमें एक बात यहां पर दिखाई देती है। वो कहता है कि मुझे एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह यहां पर दिखाई देता है। जो ये 2 चिन्हों को जो ये देखता है, एक तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 वचन, और यहाँ 12 अध्याय 1 वचन के अंदर जो प्रकाशन उसको मिलता है, दो चिन्ह वो देखता है। वो चिन्ह हमें मालूम है, वो इजराइल का दर्शक, वो जो स्त्री वहां पर है, और शैतान का दर्शक जो लाल अजगर के रूप में वहां पर दिखाया गया है। यूहन्ना ये तीसरे चिन्ह का वर्णन अद्भुत चिन्ह इस शब्द से वो करता दिखाई देता है। अर्थात अब तक सभी चिन्हों के द्वारा दिखाए गए चिन्हों से सबसे महत्व का चिन्ह ऐसा यहां पर दिखाई देता है। जो भी उसने चिन्ह देखा वो अद्भुत चिन्ह ऐसा कहता है। अद्भुत चिन्ह यहां पर दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह अद्भुत चिन्हों में अद्भुत चिन्ह है जो उसको दिखाई देता है। पृथ्वी पर उंडेले जाने वाले परमेश्वर का प्रकोप
जो यहाँ पर आएगा ये न्याय का आखिरी चिन्ह होगा। जो भी पृथ्वी पर जो हमने देखे विपत्तियां हमने देखी हैं, महामारियों को हमने देखा है, और ये जो आने वाला परमेश्वर का जो प्रकोप है वो न्याय का आखिरी चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई देता है। परमेश्वर ने आज तक अनेक बार बाइबल के अंदर में दिखाई देता है कि अनेक बार उसने न्याय किया है। हमें मालूम है जब बेबीलोन की इमारत को बांधने का समय आता है वहां पर परमेश्वर ने न्याय किया। उत्पत्ति 11 अध्याय इसका 1 से 9 वचन के अंदर परमेश्वर ने वहां पर न्याय वहां पर किया। सदोम और गमोरा का जब विनाश होता है तो परमेश्वर के न्याय को वहां पर दिखाता है। उत्पत्ति उस 19 अध्याय 23 से 29 वचन के अंदर इस बात को दिखाई दे परमेश्वर का जो न्याय है वो हमें समय समय पर दिखाई देता है। ऐसे एक न्याय जो था वो नूह के समय में हुआ। हमें मालूम है कि पूरा जो पृथ्वी थी वो जल प्रलय वहां पर आया और परमेश्वर का न्याय हमें वहां पर दिखाई देता है। अब जो ये परमेश्वर का जो ये न्याय होगा यहाँ पर पृथ्वी पर अंतिम समय में, जब अंतिम कटोरा लेकर जब स्वर्गदूत उतरेंगे तो ये अंतिम न्याय होगा। और यहाँ पर हमें पता है कि परमेश्वर का जो प्रकोप है ना वो अतिशय भड़क गया है, इसलिए परमेश्वर ने अंतिम न्याय को लेकर यहाँ पर आया है। अब तक परमेश्वर का अनुग्रह 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 मनुष्य को मिलता आया है, लेकिन जब ये न्याय होगा ना, अंतिम जब न्याय होगा तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना वो नहीं मिलने वाला। और परमेश्वर का जो न्याय है वो बड़ी धार्मिकता के साथ में वो न्याय करने वाला है। और जो चिन्ह अर्थात जो प्रकाशित वाक्य का चिन्ह यहाँ पर है, ये एक बार समझ में आ जाए तो प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक जो है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो चिन्हों के रूप में जो दिखाया गया ना है उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए जो 15 अध्याय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अद्भुत चिन्ह के रूप में यूहन्ना को कुछ बातें दिखाई देती है। और वो कहता है, फिर मैंने 15 अध्याय 1 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्ति अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है, ऐसा यहां पर लिखा है। मतलब परमेश्वर का जो आखिरी न्याय होगा, परमेश्वर का जो अंतिम प्रकोप होगा वो अतिशय भयानक होगा और वो पूरी पृथ्वी पर जो यहाँ पीछे छूट गए हैं उनके ऊपर वो आएगा। और ये कटोरों का न्याय परमेश्वर के तीसरे और अंतिम न्याय के प्रगटीकरण को बताते हैं, जो वो मानव जाति पर करने वाला है, जो मानव जाति यहाँ पर शेष रह गई है। और 15 अध्याय इसका 2 वचन में एक चीज यहां पर हमें दिखाई देती है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए हुए खड़े देखा। अब जब यूहन्ना इन स्वर्गदूतों को देख रहा था तो उसने देखा कि स्वर्ग में एक अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र है, और इसी समुद्र को आप ऐसे एक समुद्र प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 वचन में भी ऐसा ही समुद्र दिखाया गया है। इन दोनों समुद्रों के मध्य अंतर है, यहाँ पे फर्क है। अध्याय 4 में दिखाया गया जो समुद्र है वो स्फटिक के समान कांच का समुद्र था, और अध्याय 15 में यहां पर जो समुद्र दिखाया गया है वो अग्नि मिश्रित कांच का समुद्र है। महाक्लेश के समय पवित्र लोगों ने पाई हुई अग्नि परीक्षा ये अग्नि को सूचित करते हैं। जो महाक्लेश में जो पवित्र लोग रह गए हैं, जो पवित्र लोग जो हैं जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा है, जो पीछे छूट गए थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बड़े सावधानी के साथ में संभाल कर रखा, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर वो चले, वो विश्वास से चले, उनको ये मालूम होते हुए भी उनकी जान जो है वो खतरे में है, उन्हें किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भय ना रखते हुए उन्होंने परमेश्वर का भय को रखा, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखा, और उन्हें अतिशय भयानक अग्नि परीक्षा से उनको गुजरना पड़ा। जो यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है ना, वे पशु पर विजय पाए हुए लोग हैं। आपने जब पढ़ा वचन को, जयवंत है उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर और उसके नाम
जो नाम के अंक है उसके ऊपर जयवंत पाए हुए ये लोग हैं। आग से मिले हुए कांच का समुद्र अर्थात वे अग्नि परीक्षा में से निकले हैं। बड़ी भयानक ऐसी अग्नि परीक्षा उनके ऊपर से गुजरती है और उनमें से निकले हुए ये लोग हैं। उन्होंने मसीह विरोधियों का सामना किया और अपने जीवन को अधिक प्रिय ना जाना, अपने जीवन को उन्होंने प्रिय ना जानते हुए उन्होंने अपने यीशु मसीह के लिए बलिदान होने के लिए वो समर्पित हो गए। और यहां पे दिखाई देता है उन्होंने उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम का जो अंक है ना उसके ऊपर ये विजय पाए हुए लोग हैं। उन्होंने उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। ये विजय पाए हुए लोग हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। और ये कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए ये लोग खड़े हैं। ये यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोग यहां पर हमें दिखाई देते हैं। ये कलीसिया के समय के लोग नहीं है, एक ध्यान में रखना, ये कलीसिया का समय नहीं है, ये कलीसिया के समय के लोग नहीं है, क्योंकि महाक्लेश के आने से पहले ही कलीसिया को बादलों पर उठा लिया गया था, बादलों पर यीशु मसीह ने उनको ले लिया था। लेकिन ये जो लोग हैं ये महाक्लेश के समय के लोग हैं, जो उस पशु पर विजय पाए हुए लोग हैं। इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इस कारण से ये महाक्लेश के समय में उस पशु के द्वारा ये मार दिए गए हैं या ये शहीद हो गए हैं। इन्होंने यीशु मसीह के लिए अपनी जान को समर्पित कर दिया है। ये शहीद हुए लोग हमें यहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि महाक्लेश के समय उस पशु की मूर्ति को नमन इन्होंने नहीं किया और उसके नाम का अंक उन्होंने नहीं लिया। उन लोगों को मसीह विरोधी और झूठा भविष्य वक्ता जो हैं इनको वो मार गिराएंगे, क्योंकि इन्होंने उसका नहीं सुना है। उसका राज्य यहां पर है, उसका राज्य यहां पर उसने स्थापन किया है। और जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं उनको ये पकड़ेंगे और उनको कुछ करने लगाएंगे उनके नियम के अनुसार, और जो लोग वो नहीं करेंगे उनको शहीद होना पड़ेगा, उनको बड़े छल और सताव के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर ये लोग हैं ये बड़ी अग्नि परीक्षा को पार करते हुए ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, इनको शहीद होना पड़ा यहाँ पर। और इस समूह के जो लोग हैं वो महाक्लेश के समय में उद्धार पाए हुए लोग हैं, उद्धार प्राप्त किए हुए लोग यहां पर हमें दिखाई देते हैं। कारण महाक्लेश के समय में परमेश्वर के 1,44,000 जो लोग हैं वो सुसमाचार सुनाकर आत्माओं की बहुत बड़ी फसल वहां पे काटते हुए हमें दिखाई देते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 9 वचन के अंदर हमें तो वो बात दिखाई देती है कि 1,44,000 लोगों ने क्या किया, सुसमाचार को फैलाया। और जिन लोगों ने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता उन्होंने मान लिया, और उद्धारकर्ता मान लेने के बाद वो अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में बनाए रखे हैं। और उन्होंने ऐसे ही नहीं, वो जब उस समय जब लोग यहाँ पर रह जाएंगे उन्हें बड़े सताव के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, बड़ा कठिन प्रसंग से उनको गुजरना पड़ेगा। और ये जो अग्नि मिश्रित जो समुद्र है उसी बात को ये यहाँ पर दिखाता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना ये मरने के, ये शहीद होने के लिए तैयार है, ये शहीद हो गए ये लोग। और मसीह लोगों की मृत्यु का मतलब ये है अर्थात विजय होना, मतलब मसीह लोग जब मरते हैं तो उनकी मृत्यु वो नहीं होती है, वो एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, वो नए जीवन में जाते हैं, अनंत कालिक राज्य में वो चले जाते हैं। और मसीह लोगों की मृत्यु जो है वो विजय को पाना है, वो मरना, वो खत्म होना नहीं है, समाप्त होना नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह में प्रवेश करना होता है, इस पृथ्वी से छुटकारा पाकर अपने हमेशा के घर में जाना होता है। इसलिए महाक्लेश के समय में मसीह विरोधी जो हैं विश्वासियों का बड़ा छल करेंगे, बड़ा सताव करेंगे, और छल सताव करने के लिए वो बहुत बड़ी योजनाओं को चलाएंगे। उससे अत्यधिक विश्वासी जो हैं वो मारे जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे। और परमेश्वर के उपस्थिति में कांच के समुद्र पर खड़े ये लोगों को ये विजय कैसे होंगे? जब आप 1 कोरिन्थी का पत्र 15 अध्याय
55 से लेकर 57 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मृत्यु की डंका कहां रह गई, मृत्यु पर वो परमेश्वर हमारा विजय हुआ है। और महाक्लेश के समय रहने वाले लोगों को लगेगा कि मसीह विरोधी लोगों का नाश कर रहा है। वो जब लोगों को मारेगा, जो लोगों को शहीद करेगा, छल करेगा, सताव करेगा, उसको लग रहा था कि परमेश्वर के राज्य को मिटा रहा है। मसीह विरोधी को लग रहा है कि वो लोगों का नाश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उनको प्रभु की उपस्थिति में सदैव रहने के लिए भेज रहा है, हमेशा रहने के लिए वो भेज रहा है, क्योंकि वहां से वापस आना नहीं होगा। क्योंकि पर यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, आपके लिए जगह तैयार करता हूं, जब मैं हूं वहां पे आप रहना। कब तक? अनंत कालिक जीवन तक, हमेशा का जीवन वहां पे रहेगा। और मसीह विरोधी को लग रहा है कि वो परमेश्वर के काम को खत्म करता जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो विश्वासियों को मारेगा, उनको शहीद करेगा, उनका छल और सताव करके उनको समाप्त कर देगा। लेकिन वो ये भूल जाता है, शायद उसको ये मालूम होगा भी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में वह सदैव लोगों को रहने के लिए वो भेज रहा है। और जो समुद्र है वो अग्नि मिश्रित क्यों है? यहां पर क्यों बताया गया कि वो अग्नि मिश्रित है? ये अग्नि जो है ये सताव और क्लेशों की अग्नि थी। जो अग्नि है वो बड़े अग्नि का जो दर्शक है वो सताव का और क्लेशों का यहां पर हमें दर्शाता है। आपको शद्रक मेशक अबेदनगो की घटना मालूम होगी, उसको अग्नि में डाल दिया गया। उनकी बड़ी संकट और बड़ी क्लेश भरी और बड़े सताव के साथ में उनकी वहां पे परीक्षा हुई, जिसने उन विश्वासियों को वहां पर खड़ा किया है। अग्नि और जल जो है दोनों मनुष्यों को पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं। अग्नि और जल जो है बाइबल के अंदर मनुष्य को पवित्र करने की वस्तुएं हैं। महाक्लेश के समय जो विश्वासी थे उन्हें अग्नि और जल में से होकर गुजरना था, ताकि उस पार स्वर्गीय महिमा में वो प्रवेश कर पाए। अग्नि और जल से महाक्लेश के समय के लोगों की परीक्षा होगी। वो किस प्रकार वो पास करते हैं परीक्षा को, उन जो घटनाएं उनके साथ में होने वाली है उस पर वो अवलंबन है। इस जीवन में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वो शून्यवंत है। हमें लगता है कि हमने इस दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हर एक वैभव हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक बात हम ध्यान में रखना है, ये सब कुछ शून्यवंत है। ये कुछ हम साथ में लेके जाने वाले नहीं है। और इसे हमें ध्यान में रखना है। शहीदों का मुकुट, यही एक बड़ा प्रतिफल उन आत्माओं को मिलेगा जो अग्नि परीक्षा से होकर गुजरे हैं, जो जल की परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं। परमेश्वर का वचन याकूब 1:12 और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, शहीदों को मुकुट, यही एक बड़ा प्रतिफल उनके लिए रखा गया है, जो बड़े अग्नि और जल की परीक्षाओं में से होकर गुजरेंगे और यीशु मसीह के नाम को वो अपने जीवन में अपना कर रखेंगे। और उसके लिए छल और सताव को जब वो सहते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़े प्रतिफल को लिखा है। इसलिए 1000 वर्ष के समय विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए ये लोग होंगे। महाक्लेश से आए हुए लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसे परमेश्वर की सेवा की थी जो अपनी प्रतिज्ञाओं वे विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। इन्होंने उस परमेश्वर की सेवा की थी जो अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। उन्होंने ऐसे परमेश्वर की सेवा की थी जो अपने सब कार्यों में सच्चा और धर्मी है। ऐसे परमेश्वर की सेवा महाक्लेश के समय में ये लोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अगर महाक्लेश के समय में ऐसे लोग हैं जिसने अपने जीवन को तुच्छ माना, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए दे दिया, तो आज कितना अच्छा मौका है हमारे पास में कि अभी भी मसीह विरोधी का जो छल है वो अभी तक आया नहीं है, जो मसीह विरोधी का जो सताव है अभी तक वो आया नहीं है। तो कितना अधिक आपको और मेरे जीवन में उस बात को आपको और मुझे करना है जो परमेश्वर ने हमें कहा है, उस बात को लेकर आपको और मुझे चलना है। हमारे जीवन के अंदर ऐसी अग्नि परीक्षा अभी तक नहीं आई जैसी अग्नि परीक्षा महाक्लेश के मध्य के समय में आएगी। उनको दूसरा जो बात है ना, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है उनके जीवन में नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, मतलब शहीद होना है।
उनकी मृत्यु है, लेकिन वो समय अभी तक आया नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर के अनुग्रह के समय में आप और मैं जी रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं 15 अध्याय 3 और 4 वचन में जब पढ़ते हैं, ये विजय पाए हुए लोग हैं। और इन्होंने क्या किया, महाक्लेश से आए हुए जो लोग हैं, परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत ये लोग गा रहे हैं, क्योंकि विजय पाए हुए लोग हैं। ये इनके हाथों में वीणाओं को दिया गया है और ये अग्नि मिश्रित समुद्र पर खड़े होकर ये परमेश्वर के गीत को, भजन को गा रहे हैं। और वो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ये विजय पाकर ये परमेश्वर की महिमा में ये लोगों ने प्रवेश कर लिया है। मूसा का जो गीत है, निर्गमन 15 अध्याय 1 से 21 वचन में ये गीत को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था वितरण 32 अध्याय 1 से 43 वचन में भी इस बात को पढ़ते हैं कि मूसा का जो गीत है वो गीत के समान ये भी गीत गा रहे हैं। वो गीत कौन सा था? वो विजय का गीत था। दोनों गीतों का मुख्य विषय क्या था? शत्रुओं पर प्रभु की महिमा में विजय थी। ये लोग मूसा का गीत गा रहे हैं। ये मूसा का गीत कौन सा गीत था? जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तब मूसा ने छुटकारे का गीत गाया था। और महाक्लेश से आए हुए लोगों के पास भी ऐसा ही गीत है। जो सिंहासन के सामने खड़े थे, वे पशु के जाल से छुड़ाए गए लोग थे। अब वे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। इनका हृदय जो है वो आनंद से भर गया है। वे उस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे जिसके काम अद्भुत काम है। उसने सिद्ध कर दिया था कि वही एक ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, और वही सच्चा परमेश्वर है। इन लोगों को छुटकारा मिला है, इसलिए ये लोग जो हैं मेमने के लहू के द्वारा अनंत उद्धार के लिए परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। इन्होंने छुटकारा पाया था, इसलिए आनंद से भर गए हैं। ये आनंद को मना रहे हैं। और ये किस प्रकार आनंद को मना रहे हैं? तो ये गीत गाकर परमेश्वर के आनंद को मना रहे हैं। जब 15 अध्याय 5 से 8 वचन में जब पढ़ते हैं, तो यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में साक्षी का मंदिर खोला गया। पुराने नियम के समय में परमेश्वर की उपस्थिति इसी साक्षी के तंबू में थी। परमेश्वर खुद को वहीं पर प्रकट करता था। हमें सबको मालूम है, पुराने नियम के अंदर उस तंबू में से 7 स्वर्गदूत जो है 7 विपत्तियां लिए हुए निकले, और 7 स्वर्गदूतों का समूह एक साथ देखने का 3 अध्याय। इससे पहले भी हमने 7 स्वर्गदूतों को देखा था। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को एक एक स्वर्गदूत भेजा गया, और वहां पे हम 7 स्वर्गदूत वहां पे दिखाई देते हैं। 7 स्वर्गदूत जो 7 तुरैये लिए हुए थे, वहां पे भी हमने देखा। और अब जो है ये 7 स्वर्गदूत जो हैं ये कटोरे को लिए हुए हैं जो पृथ्वी पर ये उंडेलेंगे। ये स्वर्गदूत मंदिर से बाहर आए। ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने जाने की अनुमति है। उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीविता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, ऐसा यहां पर हमें दिखाई देता है। जो अध्याय 16 में वे पृथ्वी पर उंडेलेंगे। और अध्याय 16 के बारे में हमने देखा था। आप इस वीडियो को पिछले अध्याय में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक एक कटोरे को पृथ्वी पर उंडेला, और एक एक कटोरे उंडेलने के बाद में क्या क्या इस पृथ्वी पर घटित होता है मनुष्यों के बीच में, उस बात को हमने देखा था। और ये देवदूत मंदिर से बाहर आए, और मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण धुएं से भर गया। और जब तक कटोरे पृथ्वी पर ना उंडेल दिए गए, तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका। इस बात को यहां पर हमें देखने मिलता है। महाक्लेश के समय में, अर्थात मध्य समय में, ये जो महाक्लेश का समय है ना, ये मध्य का समय, बीच का समय है। 3.5 साल में जो विभाग हुआ है उसका मध्य का समय यहां पर है। और महाक्लेश के आखिरी तक देवदूत या मनुष्य को, किसी को भी परमेश्वर के सिंहासन की उपस्थिति में प्रवेश नहीं होगा। कारण इस समय परमेश्वर लोगों के साथ दया से, करुणा से बर्ताव नहीं करेगा।
महाक्लेश के आखिरी 3.5 वर्ष में परमेश्वर लोगों के साथ न्याय दंड के साथ बर्ताव करेगा। 15 अध्याय 1 वचन में अंतिम 7 विपत्तियों के विषय में कहा गया है और परमेश्वर का भयानक ऐसा न्याय पृथ्वी पर उंडेल दिया जाएगा। और परमेश्वर यहां पे अनुग्रह के साथ में बर्ताव नहीं करेगा, प्रेम के साथ में बर्ताव नहीं करेगा। परमेश्वर उसके न्याय के साथ में इस पृथ्वी के साथ में वो ऐसा बर्ताव करेगा, दंड का बर्ताव करेगा, न्याय वो लेकर न्याय दंड के साथ वो बर्ताव करेगा। और 1000 वर्ष का राज्य आने से पहले अंतिम न्याय होगा। ये पहले वचन में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ये न्याय पूर्ण होगा, महाक्लेश की समाप्ति होकर 1000 वर्ष का राज्य आरंभ होगा। उसके बाद में यीशु मसीह उसके लोगों के साथ में जो बादलों पर उठा लिए गए थे, 1000 वर्ष राज्य करने के लिए इस पृथ्वी पर वो उतरेगा, इस पृथ्वी पर वो आएगा। महाक्लेश के समय में परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो क्या था, यहां पे हमें काफी चीजें यहां पर हमें देखने मिलती है। अभी तक हमने उस चीजों को देखा। इस समय परमेश्वर के 1,44,000 सेवकों ने केवल सुसमाचार के द्वारा गिनती नहीं कर सकते, ऐसा बड़ा लोक समुदाय परमेश्वर के पास में आएगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 9 वचन के अंदर इतनी बड़ी कटनी जो है ना वो कभी नहीं काटी जाएगी, उस समय काटी जाएगी। बड़ा 1,44,000 लोग जो है ना वो सुसमाचार का ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा प्रसार करेंगे कि बहुत सारी आत्माओं की कटनी वहां पर हमें होते हुए दिखाई देगी। और मसीह विरोधी के मार्ग में बहके जाने वाले लोग, उसके दुष्ट अनुयायियों का वो नाश होगा। और जो पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया, सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, जो लोग उनको बता रहे थे उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चलता है अपना जीवन वो चला रहे थे, मतलब उसके ऊपर गंभीरता से उन्होंने बात को नहीं लिया, सुसमाचार को गंभीरता से नहीं लिया। और वो लोग जो पीछे छूट जाएंगे वो दुष्ट अनुयायी होंगे और उनका परमेश्वर नाश करते हुए यहां पर दिखाई देगा। नहीं तो वे लोग औरों को भी बिगाड़ देंगे। अगर वो पीछे छूट जाएंगे, अगर उनका नाश नहीं हुआ तो और लोग भी जो होंगे वो उनको बिगाड़ देंगे, उन्हें सुसमाचार के सत्य से दूर बहकाकर ये ले जाएंगे और उनके आत्माओं का नाश होगा। इजराइल राष्ट्र को शुद्धि पर लाया जाएगा। इजराइल राष्ट्र जो है, जो परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र, उसको फिर से एक बार परमेश्वर जो है उसको शुद्ध करेगा और अपने पापों को कबूल करके वो लोग फिर परमेश्वर के पास में लौट जाएंगे आखिरी के दिनों में। पृथ्वी पर की सभी चीजों को परमेश्वर हिलाएगा, पृथ्वी पर की हर एक चीज को परमेश्वर हिला के रख देगा। मनुष्य परमेश्वर के पास में अधिक रीति से आएंगे, इसलिए वो उसको हिलाने का कारण होगा। परमेश्वर क्यों चीजों को हिला रहा है, परमेश्वर क्यों चीजों को हिला हिला के छोड़ रहा है? उसका एक ही मकसद है, उसका एक ही उद्देश्य है कि अधिक रीति जो लोग हैं, अधिक रीति से लोग उसके पास में दौड़ते हुए चले आए, अपने पापों को पीछे छोड़कर वो परमेश्वर की ओर परमेश्वर की ओर मुड़े। इसलिए परमेश्वर बार बार चीजों को हिला रहा है। इसलिए जो भी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर हो रही है, चारों ओर हो रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम इस बात को गंभीरता से ले अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर कुछ हिला रहा है, वो ये हिला रहा है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। अत्यधिक भयानक परिस्थिति, विकट प्रसंग, संकट आने पर मनुष्य परमेश्वर का आधार ढूंढने लगता है। जब विकट परिस्थितियां आती हैं, भयानक ऐसे प्रश्न आते हैं, भयानक ऐसे चीजें जब हलती हुई दिखाई देती है, तो लोगों के पास में एक ही मार्ग होता है, वो है परमेश्वर को ढूंढने का मार्ग होता है और परमेश्वर को उस समय आधार मानना चाहिए। महाक्लेश के समय परमेश्वर अति भयानक विकट परिस्थिति को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर निकट है तभी उसका धावा करे, यह अनुकूल वातावरण है। अब भी हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही है ना, वो बड़ी भयानक ऐसी है। वो इसलिए है कि आप और मैं अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से ले लें और अपने जीवन के अंदर विजय लेते हुए आप और मैं आगे बढ़े। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और हम जब यहां पर देखते हैं ना 15 अध्याय 2 वचन के अंदर, ये परमेश्वर का विजय का गीत गा रहे हैं। ये क्यों विजय का गीत गा रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये लोग विजय पाए हुए लोग हैं।
ये लोग जो है ना विजय पाए हुए लोग हैं, विजय को इन्होंने पा लिया है और ये आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए इनके जीवन के अंदर इन्होंने विजय का गीत गाने का शुरू किया। हारा हुआ व्यक्ति जो कभी गीत नहीं गा सकता, जो हारा हुआ व्यक्ति है उसका चेहरा देखने लायक होता है। जो हार गया व्यक्ति है ना, वो कभी भी उल्लास नहीं कर सकता, कभी उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये आनंद करते हुए ये गीतों को गा रहे हैं, छुटकारे का गीत को गा रहे हैं, मेमने का वो गीत गा रहे हैं। ये क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ये विजय को इन्होंने पा लिया है। ये जयवंत होना बहुत जरूरी है अपने जीवन के अंदर मेरी बहन मेरे भाई। विजय लेना आवश्यक है। और जिस प्रकार एक खिलाड़ी जीतने की मानसिकता रखता है, वैसे ही जीतने की मानसिकता आपको और मुझे रखनी चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक जो है वो जीतने की मानसिकता रखता है ना, वो पीछे नहीं हटता, मरने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात है, वो है जीतना है। जो एक सैनिक होता है वो जीतने की मानसिकता रखता है, चाहे मृत्यु भी आ जाए ना, वो पीछे नहीं हटता। उसके दिमाग में एक ही है कि मुझे विजय लेना है। हमारे जीवन में भी हमें जयवंत होना ही है। हर एक बात में जयवंत होकर प्रभु के पास आपको मुझे जाना है। यहां पर महाक्लेश के समय के ये लोग पशु पर, उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर ये जयवंत हो गए हैं। और बड़ी भयानक परिस्थिति में ये गुजरते हैं। यहां तक वो गुजरते हैं कि उन्होंने मृत्यु को सह लिया, वो शहीद हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे और ये जयवंत इन्होंने पा लिया। क्योंकि उनको मालूम है जयवंत अगर नहीं होंगे तो अनंत कालिक नाश में चले जाएंगे। अगर जयवंत नहीं होंगे तो अनंत कालिक नरक को रखा हुआ है, वहां से कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता है। अनंत कालिक न्याय के अंदर वो उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर में अगर वो मृत्यु भी हो जाए तो उन्हें यह मालूम था, मृत्यु अगर हमारे शरीर को वो मार सकते हैं, हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन वो आत्माओं को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर के हाथ में जाता है। इसलिए इन्होंने शहीद होने के लिए ठहरा लिया। इसलिए इन्होंने अपने जीवन के अंदर उन्होंने ठान लिया, अगर शहीद भी होना पड़े, मृत्यु भी हमें सहन करनी पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ये किसी भी बात का अपने जीवन के अंदर उस मसीह विरोधी का प्रभाव अपने जीवन में नहीं आने देते। और ये जयवंत होकर ये लोग आगे निकल गए और परमेश्वर की महिमा का गीत ये लोग गाते हैं। विजय पाए हुए ये लोग हैं। मेरी बहन मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर आपके और मेरे जीवन में भी यही करना है। हमें जयवंत होना है और जयवंत होकर प्रभु के पास में जाना है। अगर हम जयवंत नहीं हुए तो शायद आप और मैं पीछे छूट जाएं और परमेश्वर के न्याय के चपेट में आ जाएं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंदर इस बात को ठहरा लिया था कि हमें उस परमेश्वर के न्याय के अंदर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति में हमको जाना है। और ये मरने के लिए, सताव के लिए, छल के लिए तैयार हो गए। और इन्हें मालूम होने के बावजूद भी इन्होंने वो नहीं किया जो मसीह विरोधी चाहता था। ये पीछे नहीं हटे और ये इन्हें एक ही मालूम था, हमारा शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। आत्माओं को बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये प्रकाशित वाक्य, अगर हमें विजय कैसे लेना है हमारे जीवन के अंदर, किस प्रकार हम विजय ले सकते हैं अपने जीवन के अंदर, हमारे पाप में हमें विजय लेना है, किस प्रकार हम हमारे पापों में विजय लेंगे, तो इसके दो चीजें हमें एक प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11 वचन में आपको मुझे दिखाई देती है। अगर आपको मुझे विजय लेना है, और विजय लेने के सिवाय ना आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब तक आप और मैं जयवंत नहीं होंगे ना, तब तक आप और मैं उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। इसलिए जयवंत होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। किस बात से जयवंत हो? हर एक बात, पाप की हर एक बात पर आपको और मुझे जयवंत होना है। मृत्यु की हर एक बात पर आपको और मुझे जयवंत होना है। ये पाप क्या करता है? मृत्यु को लेकर आता है। और मृत्यु क्या करती है? और मृत्यु का वेतन क्या है? अनंतकालिक नाश है। अनंतकालिक चीज है वो। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि अनंतकालिक नाश में आप और मैं जाएं। इसलिए पाप के ऊपर आपको और मुझे विजय लेना है। और किस प्रकार आप और मैं विजय लेंगे? तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन के अंतर कहता है, मेमने के लहू के कारण, पहली बात, और दूसरी बात अपनी गवाही के वचन के कारण
वो जयवंत हुए। मेमने का लहू जो है उससे विजय मिलता है। किससे विजय मिलता है? मेमने के लहू से। मेमने का लहू क्या करता है? हर एक पापों की शुद्धि करने का सामर्थ्य मेमने के लहू के अंदर है। कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह का जो लहू है ना, वो उसमें सामर्थ्य है हर एक पाप को शुद्ध और पवित्र करने का। इसलिए अगर अभी तक हम उस पाप में डूबे हुए हैं और अभी तक सोच रहे कि कौन हमें पापों से शुद्ध करेगा, इस दुनिया की कोई भी चीज आपको और मुझे पापों से शुद्ध नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही चीज है, वो है पर मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू। पहला यूहन्न पहला अध्याय 7 वचन, पहला यूहन्न पहला अध्याय 9 वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हर एक पापों से शुद्ध करने के लिए समर्थवान है। और दूसरी बात, अपनी गवाही के वचन के कारण ना हम जयवंत होते हैं। अब जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया है ना, उसकी गवाही देना है। जो परमेश्वर के वचन है ना, उसकी गवाही देना है। और ये जो महाक्लेश के समय के जो लोग हैं ना, ये यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन से वो दिखा रहे हैं, वो पीछे नहीं हटे, परमेश्वर की गवाही को देते देते हुए आगे बढ़ गए हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि गवाही देने के बाद अगर हम पकड़े गए तो हमारा शरीर का बड़ा छल होने वाला है, बड़ा सताव होने वाला है। फिर भी वो तैयार हुए, वो पीछे नहीं हटे, लेकिन वो जयवंत हुए। और जयवंत होने के बाद वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। यीशु मसीह कहता है, मेरे में आपको और मुझे संसार से डरना नहीं है। आपको और मुझे, हम बहुत बार सुसमाचार देने से डरते हैं, बहुत बार सुसमाचार को कहने से डरते हैं, अरे उसे क्या लगेगा, उसे पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 के अंदर, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने संसार को जीत लिया है। संसार की हर एक बातों पर यीशु मसीह ने विजय पा ली है। अब वो विजय किसको दिया है? परमेश्वर ने। वो विजय आपको और मुझे दे दिया है परमेश्वर ने। जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं ना, उनको उसने विजय दे दिया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 और 14 में भी वो कहता है, तुमने उस दुष्ट पर जय पा ली है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन तुम में बना रहता है, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। परमेश्वर के वचन के कारण, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होने के कारण आप और मैं जय ले लेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर का वचन विजय ना ले। हर एक चीज में अगर विजय पाना है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर होना है। जब परमेश्वर के वचन की गवाही हम देंगे ना, हमारी परिस्थितियों में, हमारे प्रश्नों के अंदर, तो परमेश्वर आपको और मुझे विजय करेगा। पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर, जो तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है ना वो बड़ा है। हमारे अंदर क्या है? संसार से भी बड़ा हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर क्या हो वचन है। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो आप और मैं विजय लेंगे। अब बहुत बार लोग निराशाओं में आ जाते हैं, और निराशाओं में आने के बाद में इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझते नहीं कि वो क्या करें। उस समय क्या करना है मालूम है? जो हमारे अंदर वचन गया है ना, उस वचन को बोलना है। जब आप और मैं वचन को बोलेंगे कि कोई भी निराशा जो है, कोई भी प्रश्न जो है, वो परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ी चीज क्या है? वह परमेश्वर का वचन। एक गोलियत को, इतने बड़े गोलियत को मारने का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। पूरी आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने का सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर है। उसने शब्द बोला, हर एक चीज हुआ। उसने शब्द कहा, लोगों को चंगाई मिल गई। उसने शब्द कहा, बातों का घटना शुरू हुआ। जो घटना है वो घटना शुरू हो गया। इसलिए अगर वो वचन हमारे अंदर है ना, तो वो सामर्थ हमारे अंदर होगा। इसलिए आपको और मुझे हर एक चीज पर विजय लेना है। अभी तक आपकी आंखों पर अगर विजय नहीं मिला है ना, तो उसके वचन को बोलिए। अगर हमारे विचारों में अभी तक विजय नहीं मिला है ना, तो उसके वचन को बोलिए। हमारे शरीर पे, इंद्रियों के ऊपर अगर विजय नहीं मिला है ना, तो हमें उसके वचन को लेना, उसके वचन को उठाना है और वो कहना है, जो मेरे अंदर है ना, वो इस संसार से भी बड़ा है। और कैसे विजय लेंगे हम लोग? वचन पे विश्वास रखने के द्वारा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5 वचन इसी प्रकार कहता है, किस प्रकार विजय लेंगे? तो उसके वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए रोमियो की किताब 8वां अध्याय 37 से लेकर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किन बातों में जयवंत से बढ़कर है? किन बातों में जयवंत से बढ़कर है? क्लेश में, संकट में, उपद्रव में, अकाल में, नंगाई में, जोखिम में, तलवार में। वचन 35,
रोम 8 अध्याय 35 के अंदर वो कहता है कि इन सब बातों में आप और मैं विजयी लोग हैं। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आपको और मेरे जीवन के अंदर हर एक बात में जयवंत होना है। अगर हम जयवंत नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर हर एक उस बात पर विजय लीजिए जिसमें आप और मैं हारे हुए हैं, जिसने आपके और मेरे जीवन में बातों को कंट्रोल करके रखा है, नियंत्रण करके रखा है। ऐसी बातों को आप और मैं आज उस पर विजय ले ले। कौन सी बात हमें विजय नहीं होने देती? कौन सी बात मेरे जीवन के अंदर मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, विजय नहीं देती? उस बात को ध्यान में रखें और परमेश्वर के अधीन स्वाधीन हो जाएं, वचनों को अपने अंदर ले लें, और जो आपके अंदर है वो इस संसार से भी बड़ा है, इस बात पर विश्वास रखें और विजय लेकर आप और मैं आगे बढ़े। और जो विजय लेता है ना मेरे भाई, जो विजय लेगा ना, विजय पाने वाले के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष को रखा है। वो परमेश्वर उसको आध्यात्मिक अन्न देगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन में अगर पढ़ेंगे तो जो जय पाए, देखिए जो जय पाएगा, हाँ, जय किसको पाना है? आपको और मुझे पाना है। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने उसको आध्यात्मिक अन्न देने के लिए कहा है। उसका नया नाम परमेश्वर वहां पर रखेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन में उसको वो नया नाम देगा, उसको परमेश्वर अधिकार देगा। जब 1000 साल में जब हम राज्य करेंगे तो परमेश्वर को अधिकार के साथ में उसका इस्तेमाल करेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 वचन के अंदर परमेश्वर जो जय पाएगा उसको धार्मिकता के वस्त्र वो परमेश्वर उसको पहनाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 5 वचन के अंदर उसका नाम का एक खंबा होगा, स्मरणार्थ खंबा परमेश्वर उसको बनाएगा, मतलब हमेशा याद रहने वाला खंबा पर वो उसको खड़ा करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और इसका 12 वचन में लिखा है। इतना ही नहीं, जो जय पाता है परमेश्वर के सिंहासन पर वो बैठेगा। मतलब क्या? सिंहासन पर ऐसे नहीं बैठेगा, सिंहासन पर बैठने से पहले उसका राज्य अभिषेक होता है। ध्यान में रखना, राजा जब सिंहासन पर बैठता है ना तो उसका राज्य अभिषेक होता है, और जो जय पाता है परमेश्वर का राज्य का अभिषेक करेगा। एक दिन आएगा 1000 साल के अंदर आप और मैं राज्य करने वाले हैं खुद यीशु मसीह के साथ में। और वो राज्य ऐसे नहीं करेंगे, जो हारा हुआ उसको राज्य नहीं मिलेगा। जो जीत कर आए हुए लोग हैं ना, परमेश्वर उसको अपने सिंहासन पर उसको बिठाएगा। इसका मतलब है सिंहासन से बिठाने से पहले प्रभु आपका और मेरा राज्य अभिषेक करेगा कि मैं इसको, और राजा क्या करेगा? उसके ऊपर अधिकार करेगा। कितना सुनहरा वो दिन होगा जब आप और मैं विजय पाकर परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, अनंतकालिक वतन, अनंतकालिक वारिस आप और मैं बनेंगे। इस दुनिया में वारिस, हम बहुत सारे चीजों को देखते हैं कि वारिस छोड़ जाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी कमाया है अपने वारिस के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये सब कुछ यहाँ पे चले जाने वाला है। सब आकाश और पृथ्वी गुंडाल लिए जाएंगे। आकाश और पृथ्वी को ऐसा परमेश्वर रुमाल के जैसा उसको बनाकर उसको बाहर फेंक देगा, और नहीं, आकाश और पृथ्वी निर्माण होगी जहां पर आप और मैं हमेशा के लिए राज्य करने वाले हैं। और अनंतकालिक वतन परमेश्वर, अनंतकालिक वारिस परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा, जो जय पाए हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और इसका 7 वचन। मेरी बहन मेरे भाई, आपसे मैं आज यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर है ना, आपको और मुझे जय पाना है। ये जो महाक्लेश के दिन में बैठे हुए लोग थे ना, इन्होंने जय पा लिया। किस पर जय पाया? अपनी मृत्यु पर जय पाया उन्होंने। और मृत्यु जो है, जय पाते हुए ये लोग आगे निकले। ये मृत्यु से डरे नहीं, ये लोग मृत्यु इनके सामने थी लेकिन ये डरे नहीं है। उस मृत्यु पर विजय होते हुए छल से आगे, छल का और सताव से आगे बढ़ते हुए लोग आगे गए। ये पीछे नहीं हटे। आपके और मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिस पर मैं विजय नहीं हो रहा हूं? शायद मेरा बोलना होगा, मेरी जबान होगी जिस पर मैंने अभी तक विजय नहीं पाया है। छोटी छोटी बात पर विजय लेना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी से एकदम गुस्सा होता हूं, बहुत जल्दी से मुझे गुस्सा आता है किसी भी छोटी छोटी बातों में, और मैं एकदम निर्णय ले लेता हूं। उस बात पे भी आपको और मुझे विजय होना है। बहुत जल्दी मेरी जो आंखें, उस पर विजय नहीं। जो जवान लोग हैं अपनी आंखों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी बड़े लोगों की बात कर, अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी भी वो जो मोबाइल है उसके अंदर क्या क्या चीजों को देखते, अभी तक वो आंखों पर विजय नहीं पाए हुए हैं। अपने कानों पर विजय पाना है, अपनी जीभ पर विजय पाना है, अपने पेट पर विजय पाना है,
अपने 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 नींद पर विजय पाना है, अपने विचारों पर विजय पाना है। अगर हम इन बातों पर विजय पाएंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाए, इसका मतलब यह है कि जय पाना जरूरी है। अगर जय नहीं पाएंगे, आप और मैं हार जाएंगे अपने जीवन के अंदर, तो आपके और मेरे लिए जो वतन है ना, वो अनंतकालिक जो चीजें हैं ना, वो उससे हम वंचित हो जाएंगे। और यहां पर लिखा है वो जयवंत लोग हैं, इन्होंने, इसलिए आपके और मेरे जीवन के अंदर आप और मैं मसीह के लिए दुख उठाए। हम बहुत बार देखते हैं प्रभु हमें कुछ मिलता नहीं तो हम निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना में अगर उत्तर जल्दी नहीं मिला ना, वो जल्दी ना मिलने के कारण हम निराश हो जाते हैं क्या। और हमें बड़ा प्रश्न होता है कि परमेश्वर है कि नहीं। उस तरह जैसे जिस तरह इजरायली थे, 40 दिन हुआ मूसा जो था पर्वत पर था, परमेश्वर से बातें कर रहा था, वो उसको विलंब हुआ आने के लिए। और जैसे ही उनको विलंब हुआ ना, यहाँ पर हलचल होना शुरू हुआ, हमारे लिए एक देवता बनाओ, हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ। हम देखते हैं कि वहां पे बछड़ा बनाया गया और उसको उन्होंने परमेश्वर कहा। हमारे जीवन में हमें विलंब हो गया ना, तो हम गड़बड़ करने लगते हैं, मसीह के लिए जीना छोड़ देते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं, मसीह ही है जो सच्चा मार्ग है। और ये मार्ग कहां पर लेके जाएगा? ये परमेश्वर के पास में लेके जाएगा। और जो परमेश्वर के पास में जो है ना, वो अनंतकालिक जीवन के लिए ये मार्ग जाता है। दूसरा पर्याय नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है जो हमें सार्वकालिक जीवन में लेकर जाए, अनंतकालिक जीवन में लेकर जाए। सिर्फ वो यीशु मसीह है जो कहता है कि मार्ग मैं हूं, मैं आपको पिता के पास में लेकर जाऊंगा। अनंतकालिक जीवन का मार्ग है वो यीशु मसीह है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में अगर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिलता है ना, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हैरान मत होइए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको और मुझे एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा, और वो प्रतिफल है परमेश्वर के साथ में रहने का स्थान। सबसे बड़ी इस दुनिया में क्या बात है मालूम है? क्या कमाई है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में ये कमाई कि यीशु मसीह को हमने अपना लिया। यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है, मैंने यीशु मसीह को चुन लिया है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती चीज हमारे जीवन के अंदर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज क्या होगी? तो यीशु मसीह को अपना कर उद्धार पाना, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कीमती चीज है। इसको कभी भूलना नहीं है। इसलिए मसीह के लिए अगर हमें दुख भी उठाना पड़े ना, तो हम उठाएं, क्योंकि थोड़े दिन का दुख है, ये थोड़े समय का दुख है, और इसे विजय पाते हुए हम आगे जाएं। देखिए, मसीह के लिए दुख उठाना, जो पहले कलीसिया थे उन्होंने भी दुख उठाया। काफी लोगों ने अपनी जान तक दे दी, अपने बच्चों को उन्होंने खो दिया, अपनी पत्नी को, अपने पति को उन्होंने खो दिया, लेकिन यीशु मसीह को वो पकड़े रहे, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। वो जयवंत पर जयवंत होते हुए वो आगे बढ़े। प्रेषित 5:41 इसी प्रकार कहता है कि वे महासभा में उनको बड़ा सताव हुआ, लेकिन उन्होंने आनंद किया। उस समय क्यों आनंद किया मालूम है? कि हम यीशु मसीह के नाम के कारण अपमानित हुए, इसलिए उन्होंने आनंद किया। बहुत लोग छुपाते हैं, मैं यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में अपना, बहुत लोग छुपाते हैं, इसलिए कभी भी छुपाना नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज हमारे पास में आई है, उसको छुपाओ मत। इसलिए मेरे भाई, यीशु मसीह सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह के लिए आपको मुझे दुख भी उठाना पड़ेगा। और जब आप और मैं दुख उठाएंगे तो बड़ी आशीष को आने वाले दिनों में हम उसको लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। फिलिप्पियों 3:10 भी इसी प्रकार कहता है। और प्रेषित पौल ने भी बड़ा दुख उठाकर उसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। 2 कुरिन्थियों का पत्र 11:23-28 में इसी प्रकार लिखा है। और हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं कि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना उसने अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग उसने माना। इब्री 11:25 के अंदर उसी प्रकार आपको और मुझे भी मानना है। अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस दुनिया के अंदर में यीशु मसीह मिल गया है, यह सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में होना है। इसलिए अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह का नाम लेकर ना आगे बढ़ना है, जयवंत होना है हर एक बात के ऊपर। और ये जो लोग थे ना, ये जयवंत हुए हैं। किन किन बातों पे जयवंत होना है आपको और मुझे? ऐसी कौन सी परीक्षा को सहन करना पड़ेगा आपको और मुझे जिस पर मैं जयवंत हो जाऊं? पहली बात, निंदा को।
हमारे जीवन के अंदर जो निंदा करते हैं ना, उस निंदा को भी सहन, बहुत बार हमारी निंदा होती है तो हम पीछे छूट जाते हैं, ये कभी नहीं करना। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 11 और 12 वचन में इसी प्रकार लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, कहां पर, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से उनको सताया था। इसलिए निंदा से कभी मत घबराना। बहुत लोग कहते ईसाई हो गया है, हम ईसाई नहीं हुए, हमें जीवन में प्रवेश कर गए हैं, हमें जीवन मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज हमको मिली है, वो यीशु का नाम। इसलिए कभी भी अगर निंदा होती है, शर्माए मत, निंदा होती है घबराए मत, निंदा होती है पीछे मत जाए। दोस्त हमें चिढ़ाते हैं, रिश्तेदार चिढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग कहते थे कोई ईसाई हो गया है, इस बात से चिंतित मत हो। आप आनंदित हो उस समय कि आपको चिढ़ाया गया है, आपका नाम रखा गया है, आपकी निंदा होती है, वो इसलिए कि स्वर्ग के अंदर आपका और मेरा बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करना। इब्री 10:33 में लिखा है, इब्री 11:26 में इसी प्रकार है, इब्री 13:13 में लिखा है, पहला पेत्र 4 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि आप और मैं अपने जीवन के अंदर ये निंदा होते हुए डरे ना, निंदा होते हुए आप और मैं घबराए ना, और आपको और मुझे इसमें विजय लेना है, आपको और मुझे इसमें विजय लेकर आगे बढ़ना है। दूसरी बात है बैर। बैर जो है इससे भी आपको और मुझे विजय लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। मत्ती 10:22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत लोग जब यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं तो बड़े घृणा से उनको देखते हैं, उनके साथ बैर रखते हैं। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, आप और मैं चिंता ना करें, दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज आपको और मुझे मिली है। अगर बैर किया है कोई बात नहीं, यीशु मसीह यहां पर कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत बार लोग देखते हैं, लोग उनके साथ में बर्ताव ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और वापस उनके जैसा हो जाते हैं। ये कभी ना करें। यीशु मसीह को अपना कर जय लेना है इसके ऊपर, आपको मुझे विजय लेना है इसके ऊपर। हमारा अगर प्राण खो भी जाता है ना तो भी आपको मुझे विजय लेना है। मत्ती 10:39 में ऐसे लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। अपने प्राण को अगर वो बहुत चाहता है तो उसे खोएगा, प्रभु का वचन कहता है। पर जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। अगर हमारा प्राण भी खो जाए ना, जो महाक्लेश के समय थे ना, उन्होंने अपने प्राण को खो दिया था, मालूम है आपको। उन्होंने अपने वो शहीद हो गए थे, प्राण को खो दिया था, लेकिन हम देखते हैं वो कहां पर खड़े हुए, अग्नि और जल मिश्रित जो है उस समुद्र पर वो खड़े हो, क्या कर रहे, वो विजय का गीत गा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने प्राण को दे दिया, प्राण की थोड़ी भी कीमत नहीं की, उन्होंने दे दिया, उन्होंने प्राण यीशु मसीह के लिए। तो आप और क्यों दिया मालूम है, उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में हम अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे। एक धन संपत्ति का त्याग कर देना। अगर यीशु मसीह और आपके मेरे बीच में अगर ये बात आती है ना, तो धन संपत्ति का भी त्याग कर देना है। मत्ती को सुबह 19 अध्याय और 21 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, एक धनी युवक से कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन ये व्यक्ति वंचित हुआ, ये गया नहीं यीशु मसीह के पीछे। इस दुनिया की सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है, तो वह यीशु मसीह का नाम है। और हम एक दिन संपत्ति को अगर त्यागना पड़े ना, खोना पड़े ना, तो कोई बात नहीं है। बहुत बार हम ना आशीष चाहते हैं, प्रभु जी मेरा वो चला गया, अभी डबल दे दो मुझे, चौबल दे दो मुझे, और प्रभु बोले मैं नहीं देता। अगर वो नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने हमको छोड़ दिया है। नहीं मेरी बहन मेरे भाई, एक संपत्ति, ईयोब की एक संपत्ति सब कुछ चली गई, सब लुट गए, हो शून्य होगा। यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर सबसे धनवान पर में सबसे 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 धनी, सबसे ऊंचा नाम, महिमा से युक्त ऐसा वो परमेश्वर था, लेकिन उसने वैभव को उसने त्याग दिया और वो शून्य बन गया, शून्यवंत हो गया वो। वैसे आपका मेरे जीवन में होना है। अगर खोना भी पड़े ना यीशु मसीह के लिए तो कोई बात नहीं है। आने वाला जो प्रतिफल होगा ना स्वर्ग के अंदर, वो बड़ा दुख सहन करना पड़ेगा। प्रेरित 9 अध्याय 16 वचन के अंदर वो पौलुस को कहता है, जो शाऊल पौलुस बना उसको वो कहता है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये नहीं कहा परमेश्वर ने मैं क्या क्या चीज उसको दूंगा, फ्लैट दूंगा, बंगला दूंगा, अरे बाबरे में गाड़ी दूंगा, मैं उसको नौकरी दूंगा अच्छी, ऐसा नहीं कहा। वो परमेश्वर वो कह रहा है कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख उठाने सिवाय आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
दुख उठाना है। और मसीह के लिए अगर निरादर भी सहना पड़े ना, आदर नहीं पाए ना तो भी चलेगा। बहुत लोग है ना आदर पाना चाहते हैं, एकदम एकदम आदर पाना चाहते हैं वो लोग, हर एक जगह उनका नाम दिखना चाहिए, बस उनका नाम अगर मीटिंग में नहीं बोल दिया फिर नाराज हो गए। और इसलिए आपके मेरे जीवन में हमें आदर मिले या ना मिले, एक दिन आएगा परमेश्वर खुद आपको और मेरा आदर करेगा। इसलिए आप आदर के पीछे मत भागिए। पहला कुरिन्थियों का 4:10 कहता है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। ये दूसरे लोग इनको कह रहा है, आप होंगे सब लेकिन हम निरादर लोग हैं। कोई बात नहीं, अगर हमारा कोई आदर करता है प्रेज द लॉर्ड, नहीं करता है तो भी प्रेज द लॉर्ड। हमें खुश होना है। देखो उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, देखो उन्होंने उसमें आपका नाम नहीं लिया, देखो उन्होंने आपका नाम नहीं पुकारा। और ये बहुत कहने वाले लोग हैं। ये कौन कहता है मालूम है? जो आदर चाहता। यीशु मसीह आदर युक्त होते हुए भी उसने कभी भी आदर नहीं लिया। मनुष्य उसके पीछे हमारा राजा हो जा, हमारा राजा हो जा, लेकिन यीशु मसीह उनका राजा बनने के लिए नहीं गया। उसे जो काम करना था वो यीशु मसीह ने किया और जयवंत होकर वो स्वर्ग में पहुंच गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और आपको मुझे भी ऐसा करना है। जब आप और मैं जयवंत पाते हुए आगे जाएंगे तो एक प्रतिफल स्वर्ग के अंदर बहुत बड़ा हमारे लिए रखा है। अगर मृत्यु भी सहन करनी पड़े ना तो मृत्यु भी सहन कर ले, कि उसी के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। 2 कुरिन्थियों 4:11, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हम मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। और जो क्लेश पाए हुए लोग हैं ना, इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने जय पाई, ये शहीद हो गए। और विश्वासियों के लिए तुच्छ गिना जाना भी होता है। तो कोई बात नहीं मेरे बहन मेरे भाई, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में यहाँ पर दिखाया गया है, यीशु मसीह के लिए कैसा कैसा उन्होंने बातों को सहा है, वैसी बातों को आपको मुझे सहकर आपको मुझे विजय लेना है। शहीद हो गए ये लोग। हम बाइबल के कितने घटनाओं में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सेवक जो है ना वो मार दिए गए, वो मारे गए। उन्होंने अपने जीवन को भी थोड़ी भी परवाह नहीं की अपने जीवन की, वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जान तक उन्होंने परमेश्वर के लिए दे दी और वो विजय यीशु मसीह के लिए हुई। हम क्या चाहते हैं आज हमारे जीवन के अंदर? अरे हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में उस परमेश्वर को अपना कर हम सिर्फ उससे आशीष की मांग ना करें, हम परमेश्वर के साथ में अच्छा संपर्क रखें। हमारे पापों पे विजय हो जाए, हमारे प्रार्थना के जीवन पर विजय हो जाए, हर एक बात में हम जयवंत होकर आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जयवंत से भी बढ़कर है। हमें परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर चलता है। अगर वो जय के उत्सव में लेकर चलता है तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हमारी चीज़ों पर हम जय लें और आगे चलें। और आपको मालूम है मसीह विरोधी भी जय पाना चाहता है। मसीह विरोधी भी चाहता है कि वो जय पाए, मसीह विरोधी भी चाहते हैं वो जय पाए। और देखो प्रकाशित वाक्य 13-7 कहता है, उसे यह भी अधिकार दिया गया, मतलब मसीह विरोधी को, पशु को, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। मतलब वो मानसिकता रखता है मसीह लोगों के विरुद्ध में कि वो जय पाता हुआ जाए। तो हमारी भी मानसिकता होनी चाहिए कि हम भी उस पर जय पाए, उसकी बातों पर जय पाए, शैतान के जलते तीरों पर विजय पाए, जयवंत हो और आगे चले। वो मानसिकता रखता है। और दानियेल 7:21 भी कहता है, और मैंने देखा कि वे सिंह पर्वत पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। मतलब ये जो है ना, ये शैतान जो है, जो मसीह विरोधी है, ये जय पाना चाहता है। तो क्या आपकी और मेरी इच्छा नहीं कि जय पाने की? और आप देखिए कलीसिया को उसने कहा जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। इसका मतलब यह है कि जय आपको मुझे लेना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं जय नहीं मिला, मैं ले पाता हूं। जय लेना बहुत आसान है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए। और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि पवित्र आत्मा आपको मुझे सामर्थ्य दे। सामर्थ्य का मतलब क्या है? विजय दे, जय दे। इसलिए उस पवित्र आत्मा को पुकारें। जिस बात में आप और मैं कमजोर है ना, अशक्त है ना, उस बात में यीशु मसीह तैयार है आपको और मुझे विजय देने के लिए। बहुत बार लोग कमजोर होते हैं और उनकी कमजोरी जो है ना, जो मेरी कमजोरी है ना, मैं ही जानता हूं। मैं लोगों के सामने उसको खुला आम नहीं कर सकता। मेरी कमजोरी मुझे मालूम है, और जिस बात में मैं कमजोर हूं ना, मैं लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन मैं परमेश्वर के पास में जब लेकर जाता हूं तो परमेश्वर एक शक्ति से, एक सामर्थ्य से प्रभु मुझे भर देता है।
ये क्यों भर देता है? कि मैं उस बात पर विजय लेकर जयवंत हूं और जय के उत्सव में लेकर चलो। आप और मैं जय उत्सव में चलने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बहन मेरे भाई, महाक्लेश के दिनों में वो लोग जय पाए, अपने जान की परवाह नहीं की, और अभी तक वो समय नहीं आया है। अगर छोटी छोटी बात पर अभी तक आप और में जय नहीं मिला है ना, छोटी छोटी बात पर निराशा होकर हम पीछे चले जाते हैं, किसी ने कुछ बोला तो हम पीछे चले जाते हैं, और हम बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर जिसमें हमारे आत्मिक जीवन को नहीं संभाल पाते। हम सोचते हैं कि मैं पाप करता हूं, मेरी आंखों से पाप होता है, मेरे सुनने से पाप होता है, मेरे जुबान से पाप होता है, और मैं बहुत बार विजय नहीं मिला पाता, इसलिए मैं पीछे चले जाता हूं। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, आपको और मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वचनों से खुद को भर दो, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, आप और परमेश्वर के हाथों में आ जाए और विजय लेते हुए उस महिमा में प्रवेश कर जाए। और इन लोगों ने वही किया, ये जयवंत हुए और परमेश्वर के महिमा का गीत गा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष करे। लेकिन एक बात है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने तक आपको मुझे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये लोग अग्नि और जल मिश्रित समुद्र पर खड़े हुए हैं, अग्नि से गुजरे हैं ये लोग, और जल जो डुबाने वाली परिस्थिति रखती है ना, उससे गुजरे हैं ये लोग। कभी मसीह विरोधी के समय के मध्य के समय में, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, प्रभु का अनुग्रह हम पर है, प्रभु की दया हम पर है। तो आइए मेरे बहन मेरे भाई, जिस बात में हम कमजोर हैं, विजय ले लें और हम आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। खुदा बा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय, जिस बात में आज हम कमजोर हैं प्रभु जी, उस बात में हमें शक्ति दे प्रभु, जय लेने के लिए हमें कृपा दे। आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने जीवन के अंदर अपनी आंखों पर जय नहीं पाए, अपने शरीर पर अभी तक जय नहीं पाए, अपनी नींद पर अभी तक जय नहीं पाए, अपनी जबान पर अभी तक जय नहीं पाए, अपने विचारों में अभी तक जय नहीं पाया, अपने कानों पर अभी तक जय नहीं पाया, अभी तक शैतान की शक्तियों पर जय नहीं पाया, अभी तक वो डरते हैं, अभी तक मृत्यु पर वो मृत्यु से वो डरते हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसी सब घटनाएं को आज मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा करता हूं निर्बल करने वाली हर एक चीज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लोग विजय पाते हुए वो आगे बढ़े, ऐसा होने दे खुदा बाप। तेरे नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु। हमने देखा कि मसीह विरोधी के समय में तेरे लोग जो हैं वो जयवंत हुए, उस मूर्ति पर, उस पशु पर, उसकी छाप पर वो जयवंत हुए, और परमेश्वर की महिमा वो गीत गाकर वो करते हैं। प्रभु जी ऐसे ही आज होने दे खुदा बाप। तेरी महिमा अभी से हम गाकर हम आगे बढ़े, ऐसा होने दे। मैं सभी लोगों को आशीष देता हूं प्रभु, और जिस बात पे जय नहीं पाई प्रभु, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जय पाते हुए आगे बढ़े, ऐसा होने दे। तेरे नाम की महिमा करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष दे। आपके लिए स्वर्ग के अंदर एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। वो किसके लिए? जो विजय पाते हैं। आप और में विजय पाए और स्वर्ग के अंदर बड़े प्रतिफल को आप और में पाले। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष करे, आमीन।